कि धर्मा प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। ये परम धर्म कौन सा है सज्जनों देवियों? ये परम धर्म है यह श्रीमद् भागवत। ये श्रीमद् भागवत परम धर्म कैसा है? बोले निर्मत्सरी जनों का है। अच्छा एक बात बताओ, निर्मत्सरी किसे कहते हैं मालूम है? मच्छर तो जानते होगे, मच्छर जानते हो? हमारे यहाँ तो मच्छर ही कहते हैं। आपके यहाँ जो रात में आके काटते हैं उनको क्या कहते हैं बताओ? है? इधर वाली भैया बताओ, मच्छर कहते हैं? हाँ, तो मच्छर सब जानते हैं और रात में खूब काटते हैं। एक होता है बाहर वाला मच्छर जो बाहर से काटता है, पर एक भीतर भी होता है जो अंदर काटता रहता है। बस नाम में थोड़ा सा अंतर है। बाहर वाले को कहते हैं मच्छर और भीतर वाले को कहते हैं मत्सर। एक मच्छर जो बाहर से काटता है और दूसरा जो भीतर से काटता है रात दिन, वो है मत्सर। ये मत्सर कैसा है? बोले मत्तः अग्रे सरति इति मत्सरः। मेरा पड़ोसी मुझसे आगे क्यों चल रहा है? बस इसी बात का मच्छर भीतर काटता रहता है। भीतर वाला मच्छर मरना आवश्यक है। जिस प्रकार से बाहर वाले की व्यवस्था करते हैं कि रात में मच्छर काट लेगा तो नींद नहीं आएगी, सोचो बाहर वाला इतना खतरनाक है, जो भीतर बैठा हुआ है सुरक्षित, जिस पर आप कोई प्रहार नहीं कर पा रहे हो, वो कितना खतरनाक होगा। और जिसने सज्जनों भीतर वाले मच्छर को नहीं मार पाया वो बड़ा परेशान रहता है, क्योंकि वो अपनी तरफ नहीं देख पाता, बस वो दूसरे की तरफ देख करके जलता रहता है। कभी भी ये मत सोचो कि पड़ोसी के पास ज्यादा है तो इसका अयत हो जाए। प्रयास ये करो कि पड़ोसी के पास है तो हमारे पास भी बढ़े। ठाकुर जी से प्रार्थना करो, प्रभु ऐसी कृपा करो कि हमारा भी बिजनेस व्यापार आगे बढ़े। लेकिन कभी किसी से जलने का प्रयास मत करो, किसी से द्वेष करने का प्रयास मत करो, क्योंकि यह भागवत यही तो सिखाती है, निर्मत्सराणाम शताम। भीतर के मच्छर को मारो। अब जब भीतर का मच्छर मर जाएगा तो बस कल्याण ही कल्याण है। वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। ये भागवत कथा भीतर के मच्छर को मार करके तीनों तापों का उन्मूलन कर देती है। अच्छा, जिन्होंने भागवत कथा सुन ली प्रेम से मन लगा करके, और गुरुजी ने बताया, गुरुजी आए हैं, बता गए थे कि भाई बाहर के मच्छर से भीतर का खतरनाक है, तो हम कल से मारने का प्रयास करेंगे। अच्छा चलो बताओ कौन कौन मारोगे भीतर के मच्छर को? सब कोशिश करना, अपने व्यापार, अपनी बिजनेस, अपनी खेती बाड़ी को बढ़ाने का प्रयास करना, लेकिन दूसरे से क्या जलना। और क्या, मुझे आप एक बात बताओ, जलते रहो, होने जाने वाला तो कुछ नहीं है। जो आगे बढ़ रहा है वो तो बढ़ेगा ही। मेरे पड़ोसी के पास मुझसे 4 गुना धन है तो मेरे जलने से उसका कम होने वाला तो है नहीं, फिर मैं व्यर्थ अपनी एनर्जी खर्च क्यों करूं?
जितना समय हम दूसरे का बुरा सोचने में खर्च करते हैं, उतना अपने बिजनेस को, अपने व्यापार को, अपने विचार को आगे बढ़ाने में खर्च करें तो वो समय हमारा सार्थक होगा। बोलो राधे राधे। मान लीजिए जिन्होंने भागवत सुनी है उनको तो भगवान की कृपा प्राप्त होती ही है, लेकिन जिन्होंने अभी कथा सुनी नहीं, केवल मन में ये विचार किया है कि चलो कथा सुन आवे, तो ये सत्य मानिएगा, मन में ये विचार ही उत्पन्न हुआ कि कथा सुन आवे, उसी समय भगवान की कृपा आपके ऊपर होने लग जाती है। सद्यो हृदय वरुद्यते त्रिकृति भी शुश्रूष भी तत्क्षणात्। ऐसी है भागवत जी की कथा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तीसरे श्लोक में भगवान के स्वरूप को बताते हैं। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम शुकमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। आहा, ये भागवत रूपी सुंदर जो फल है, ये कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है। महाराज जी, ये वृक्ष तो बहुत ऊंचा होगा। किसी ने प्रश्न कर दिया व्यास जी से। व्यास जी ने कहा वृक्ष तो बहुत ऊंचा है, लेकिन उस वृक्ष से गुरु परंपरा के द्वारा धीरे धीरे यह भागवत रूपी फल सुखदेव जी के मुखारविंद में आया और सुखदेव जी के मुखारविंद के द्वारा सबको प्राप्त हुआ। ये रसमय फल अत्यंत मधुर है। महाराज जी क्या करें फल का? बोले फल पियो। अरे गुरुदेव, फल तो खाया जाता है, पिया थोड़ी जाता है। बोले ये तो रसमय फल है, इसको खाया नहीं जाता, इसको पिया जाता है। अपने कान रूपी दोनाओं में भर करके पीते जाओ। बोले कब तक पिए? बोले पिबत भागवतम रसमालयम। बोले जब तक जीवन रहे तब तक पीते रहो। पूरे जीवन पिए? बोले हाँ। बोले महाराज कथा तो बहुत होती है। बोले होने दो। एक बात बताओ, कोई व्यक्ति बहुत अच्छा मकान बनावे, बहुत सुंदर मकान बनाए, बाहर की हवा भी प्रविष्ट ना हो सके ऐसा सुंदर मकान बनाए, कोठी बना करके, और उसको बाहर से बंद करके साल 2 साल तक उसमें अंदर न जाए। साल भर बाद यदि उसमें अंदर जाएगा तो कूड़ा करकट धूल मिट्टी दुनिया भर की उसके अंदर मिलेगी। आप 10-20 दिन के लिए ही कहीं चले जाना, अपने कमरे को बंद करके खिड़की बंद कर जाना अच्छी तरह से, बिल्कुल हवा भी ना आए, लेकिन 10-20 दिन बाद भी उस कमरे को खोलोगे तो उसमें धूल मिलेगी। बताओ सही है कि गलत है? ऐसा ही है कि नहीं? आप भी कभी जाते होगे कहीं बाहर, वो धूल कहां से आ जाते हैं? क्या आप डाल के गए थे? बढ़िया मैया ने पोंछा लगाया, साफ करके गई थी ताला लगा करके, लेकिन लौट के आई घूम करके तो फिर धूल मिली, मिट्टी मिली। कहां से आई? बोले वो तो वातावरण में ही घूम रही है। इसी प्रकार से हमारा ये जो शरीर है, मनुष्य का शरीर, इसमें नाना प्रकार के वासनाओं के छेद बने हुए हैं। आंख कहती है कि सुंदर स्वरूप देखो, कान कहती है सुंदर गाना सुनो, जीभ कहती है मीठा मीठा पदार्थ खाओ, त्वगेंद्री कहती है कोमल स्पर्श करो। ये नाना प्रकार के जो छिद्र हैं, ये नाना प्रकार के विषयों को अपनी ओर खींचते रहते हैं। इसलिए इस शरीर को पावन करने का साधन यही है, एकमात्र कथा। जिस प्रकार से 1000 छेद वाले मटके को जल से भरना है, तो आप क्या करोगे? क्यों भैया? एक मटका दे दिया आपको, उसमें 1000 छेद बना दिए हमने,
अब छेद बना करके आपको दे दिया, मैया इसमें जल भर करके इसको फुल कर दो, पानी बिल्कुल इसमें कम नहीं रहना चाहिए, ऊपर तक भरा होना चाहिए, तो कैसे भरोगे? कोई उपाय है? पानी डालोगे निकल जाएगा, क्योंकि 1000 छेद हैं। यदि उस मटके में पूरा जल भरना है तो एक ही उपाय है, किसी तालाब में, किसी सरोवर में चले जाओ और कमर तक जल में जाकर के उस घड़े को जल में डुबो दो, पूरा जल से भर जाएगा। इसी प्रकार से ये मानवीय शरीर हजारों वासनाओं से युक्त होने के कारण छिद्र युक्त हो गया है, परंतु छिद्र युक्त मटके की तरह से भागवत रस रूपी समुद्र में डुबो दो तो ये आनंद से भर जाएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जीवन भर तक पीते रहो,